प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी औरत की कब्र के बारे में बताने वाले हैं जिसकी कब्र में बिच्छू ही बिच्छू थे। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि उसकी कब्र से बिच्छू खत्म हो गए। तो दोस्तों, उसकी कब्र में बिच्छू क्यों आए थे और वो बिच्छू कैसे खत्म हुए, आइए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है ये वाकया बिल्कुल सच्चा है और पाकिस्तान के एक शहर में पेश आया है। कब्रिस्तान में काम करने वाला एक गोरकन बताता है कि एक बार ऐसा हुआ, जब मैं कब्रिस्तान में काम करता था तो मेरा एक गोरकन दोस्त था। वो भी उसी जगह कब्रिस्तान में मेरे साथ काम किया करता था और ये वाकया मेरे उसी साथी के साथ पेश आया है। मेरा साथी बताता है कि एक मर्तबा कुछ लोग मेरे पास आए और मुझे कहने लगे कि एक कब्र तैयार करनी है। जब मुझे कब्र खोदने के लिए कहा गया तो मैंने इनकार नहीं किया। अब मैं कब्र खोदने के लिए ज़मीन को तलाश कर रहा था तो कब्र खुदवाने वाले कहने लगे कि ये जो पेड़ सामने दिख रहा है इसके नीचे ही तुम ज़मीन को खोदना शुरू कर दो, ये जगह बेहतर रहेगी। मुझे वो लोग बहुत परेशान लग रहे थे। खैर, मैंने उन लोगों को नज़रअंदाज किया और ज़मीन खोदना शुरू कर दी। लेकिन अजीब बात थी कि पहले तो वो जगह बहुत हमवार थी, यानी कि बहुत अच्छी लग रही थी और यही लग रहा था कि आसानी के साथ खुद जाएगी। लेकिन जैसे ही कब्र खोदने के लिए कुदाल ज़मीन पर मारी तो वहाँ एक बड़ी सी चट्टान निकल आई। बहुत बड़ा सा पत्थर था। ऐसा लग रहा था कि ज़मीन सख्त हो गई है और यहाँ पर अब कब्र नहीं बन सकती। मैंने उन लोगों की तरफ देखा और कहा, देखें, यहाँ पर कब्र खोदना मुमकिन नहीं है, यहाँ बहुत बड़ा सा पत्थर है। आप लोग क्या कहते हैं? तो वो लोग कहने लगे, ठीक है, तुम दूसरी जगह देख लो। जब हम दूसरी जगह गए और वहाँ पर कब्र खोदना शुरू की तो अजीब बात थी कि वहाँ भी एक बहुत बड़ा सा पत्थर रुकावट बन गया। कब्र खोदने वाला कहता है, मैं फिर हैरानगी से उनकी तरफ देखने लगा और कहने लगा, अजीब माजरा है साहब, आपके सामने मैंने ज़मीन को देखा। ज़मीन तो बहुत नरम थी, लेकिन ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात हो रही है कि पत्थर ही पत्थर निकल रहे हैं, जबकि मैं तो आज ही बहुत सारी कब्रें खोद चुका हूँ। खैर, जो लोग कब्र खुदवाने वाले थे उन्होंने कहा, अब हम क्या कर सकते हैं, तीसरी जगह देख लो। जाहिर सी बात है कि मैयत को तो दफनाना ही है। अब तीसरी जगह कब्र को तैयार किया गया तो वहाँ कब्र तो खुदना शुरू हो गई, लेकिन जैसे ही उसमें गड़ा बना तो उसमें से इंतहाई गलीज और नाकाबिले बर्दाश्त बदबू आने लगी। बयान करने वाले भाई बताते हैं कि ये सूरत हाल देखकर मेरा जो साथी था जो कब्र खोद रहा था वो डर गया और उसने इनकार कर दिया कि मैं कब्र नहीं खोदूंगा। उसके इनकार करने पर वो लोग परेशान हुए और कहने लगे, अगर तुम कब्र नहीं खोदोगे तो कौन खोदेगा? इसके बाद वो लोग मेरे पास आए और कहने लगे, भाई ज़रा जाकर कब्र तैयार कर दो। बयान करने वाले भाई कहते हैं कि मैंने अपने साथी से पूछा कि किसकी कब्र है, तो मेरे साथी ने बताया कि वो लोग कह रहे हैं किसी औरत की कब्र है। मेरा साथी कह रहा था कि मैंने तीसरी मर्तबा कब्र खोदी है लेकिन वो कब्र तैयार नहीं हो रही है। 3 बार कब्र खोदने पर भी ऐसा लग रहा है कि ज़मीन उस औरत को कबूल करना ही नहीं चाहती। अभी वो मुझे ये सब बता ही रहा था कि इतने में वहाँ उस औरत के रिश्तेदार आ गए। उन्होंने कहा, देखो भाई, हमारी मजबूरी है, हमें कब्र तैयार करानी है। काफ़ी देर हो गई है लेकिन तुम्हारे इस साथी ने कब्र नहीं खोदी, बल्कि बार बार कह रहा है कि यहाँ चट्टान आ गई, यहाँ पत्थर आ गया। क्या तुम ये काम कर सकते हो? जो भाई ये वाकया बयान करते हैं वो बताते हैं कि जब उन लोगों ने मुझसे राब्ता किया और मुझसे कहा कि कब्र तैयार कर दो क्योंकि हमें रात हो गई है, इसके बाद हमने लाइटों का इंतज़ाम किया और मैंने कब्र खोदना शुरू कर दी। लेकिन अजीब बात थी कि मेरे साथी की तरह मैं जितनी बार कुदाल ज़मीन पर मारता तो मेरे जिस्म में सनसनी सी महसूस होने लगती। ऐसा लगता कि वहाँ लोहे या पत्थर के टुकड़े पड़े हुए हैं। मुझ पर खौफ तारी हो गया और पूरा जिस्म पसीने से भीग गया। हालांकि वो सर्दियों की रात थी, यानी सर्दियों का मौसम था,
लेकिन इसके बावजूद भी मेरा जिस्म पसीने से भीग चुका था। मैंने हिम्मत करके थोड़ी सी ज़मीन खोदी। ज़मीन खोदने की देर थी कि उसमें से बड़ी तादाद में बिच्छू निकलने लगे, जिन्हें देखकर मैयत के साथ आने वाले लोग भी डर गए। इतने में वहाँ मौजूद लोगों में से किसी ने कहा कि इस औरत के शौहर से कहो कि ये अपनी बीवी को माफ़ कर दे और इसके गुनाहों की बख्शिश के लिए दुआ करे। मैंने कहा, आखिर ये औरत कौन थी और इसका शौहर यहाँ पर मौजूद क्यों नहीं है? तो उनमें से एक आदमी कहने लगा, ये हमारे मोहल्ले में रहती थी। उसके बाद एक और आदमी आगे आया। उसने कहा कि मैं इस औरत का भाई हूँ। दरअसल इसका शौहर अपाहिज है और यहाँ नहीं आ सकता, चल फिर नहीं सकता। तो मैंने कहा, फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि इसके शौहर को यहाँ बुलाया जाए? तो लोग कहने लगे कि तुम तो देख ही रहे हो कि दोपहर से रात हो गई है और इस औरत की कब्र बन नहीं रही है। आखिर कोई ना कोई तो ऐसी बात होगी। जो भाई ये वाक़या बयान करते हैं वो बताते हैं कि मैंने उनसे कहा, आप लोग ऐसा करें कि शौहर को बुला लें, वही असलियत बताएगा। इसके बाद कुछ लोग शौहर को लेने चले गए। जब वो चले गए तो उनमें से एक आदमी से मैं बातें करने लगा। मैंने उससे कहा, आखिर ये औरत अपने शौहर के साथ क्या करती थी? तो वो कहने लगा, दरअसल ये औरत अपने शौहर से बदजुबानी करती थी, रोज़ाना झगड़ती और उसको ताने देती। लेकिन इसका शौहर बड़ा ही साबिर और शाकिर था, मगर वो गरीब था। ये औरत रोज़ उससे झगड़ा करती और कहती, तुम ज़्यादा पैसे नहीं कमाते हो, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। इसका शौहर गरीब मजदूर था। एक बार काम करते करते उसके साथ एक हादसा हो गया और उसके दोनों पैर कट गए और वो अपाहिज हो गया। शौहर इंतहाई नेक और सब्र करने वाला था। बीवी की बदतमीज़ी पर कहता कि तू मेरा हाल नहीं देखती है, तू मेरी खिदमत करने के बजाय मुझे कोसती है, ताने देती है। तू क्या नहीं जानती कि मैंने हमेशा तेरा भला चाहा है? लेकिन ये औरत हमेशा यही कहती कि तू बड़ा ही बेकार इंसान है, मैं तुझे छोड़ दूंगी। अल्लाह पाक ने इस औरत को इसकी बदजुबानी की वजह से ऐसी बीमारी दी कि ये बिस्तर से लग गई। अब एक तरफ अपाहिज शौहर था और दूसरी तरफ ये बिस्तर पर पड़ी हुई औरत थी। काफ़ी वक्त तक इसका शौहर इसकी खिदमत करता रहा, मगर ये ज़बान से बकबक करती रहती, उसका दिल तोड़ती रहती। शौहर अपाहिज होने के बावजूद इसका ख्याल रखता, इसे खाना खिलाता। इसके शौहर ने इसकी बहुत खिदमत की, लेकिन बीमारी के चलते इसका इंतकाल हो गया। बयान करने वाले भाई बताते हैं कि अभी मैं ये सब बातें सुन ही रहा था कि इतने में वो लोग उसके शौहर को लेकर आ गए। उसका शौहर बुरी तरह से रो रहा था। मैंने कहा, भाई साहब, आप देख रहे हैं ना कि आपकी बीवी किस हालत में इस दुनिया से गई है। आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, आपने कभी इससे बदतमीज़ी नहीं की, इस पर हाथ नहीं उठाया, बल्कि इसकी खिदमत की है, इसकी ज़ुबान दराजी को बर्दाश्त किया है। अल्लाह पाक आप पर अपनी रहमतें हमेशा बरसाए रखे। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि अगर आप अपनी बीवी की खैरियत चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इसको कब्र में दफना दिया जाए, कब्र इसे कबूल कर ले, तो आप इसको माफ़ कर दें। शौहर ने कहा, मैं इसे माफ़ करता हूँ, अल्लाह पाक भी इसे माफ़ करे। फिर उस औरत के शौहर ने कब्र के करीब वहीं पर बैठकर दुआ की और फिर कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी। वो सूरह यासीन पढ़ता रहा और मुख्तलिफ सूरह मुबारका पढ़कर उसने दुआ की कि या अल्लाह, मेरी बीवी को माफ़ कर दे। ये जिस हालत में दुनिया से गई है, बहुत बीमार थी, मैंने इसे तकलीफ़ दी, मैंने इसे सुख चैन नहीं दिया, लेकिन मैं इसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ। या अल्लाह, तू इसे माफ़ फरमा दे और मुझे भी माफ़ कर दे। शौहर दुआ करता जा रहा था और काफ़ी देर तक तिलावत कुरान पाक करता रहा। इस दौरान जितने भी बिच्छू थे उनकी तादाद ना जाने कितनी थी, 100 से ज़्यादा वो बिच्छू थे। जैसे जैसे वो शौहर कुरान पाक की तिलावत करता जा रहा था तो बिच्छू गायब हो रहे थे। बयान करने वाले भाई कहते हैं, जैसे ही बिच्छू गायब हुए तो हमने बेखौफ होकर कब्र तैयार की। इस तरह मौत के तकरीबन 13 घंटे के बाद उस औरत को दफनाया गया। तदफीन के बाद भी उसका शौहर कुरान पाक पढ़ता रहा और उसके लिए दुआ करता रहा। इस तरह से उस औरत की कब्र से बिच्छू गायब हो गए।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।